बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। अल्लाह का शुक्र है हम सब भी अच्छे हैं और आप सबके लिए भी दुआ करते हैं अल्लाह ताला आप सबको भी खुश रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो यहाँ पे अल्फ़ी से मैं बुलवा रही थी, अल्फ़ी आप भी हाय हेलो कर लो तो वो तो स्ट्राई हो जाती है। तो मैं कहाँ जा रही हूँ वो बताती हूँ आप लोग को। ये वीडियो पहले मैं आप लोग को बता दूँ 15 दिन पहले की है और अभी मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा डाउन है, इतना ज़्यादा डाउन है कि मैं वीडियो शूट भी नहीं कर पा रही हूँ। और वॉइस रिकॉर्डिंग तो मैं आज पूरे 4 या 5 दिन बाद कर रही हूँ। मतलब 4-5 दिन पहले वॉइस रिकॉर्डिंग जो की थी वो वीडियो अपलोड हुई थी, लेकिन 4-5 दिन तक वॉइस भी इतनी अच्छी नहीं थी कि मैं वीडियो अपलोड कर सकूँ, क्योंकि मुझे टाइफाइड मलेरिया हो गया है और उसकी वजह से वीकनेस बहुत ज़्यादा हो गई है। और मेन तो मूड कुछ भी करने का मन ही नहीं कर रहा है, ना वीडियो शूट करने का मन कर रहा है, ना वॉइस रिकॉर्डिंग करने का मन कर रहा है। बट आप में भी मेरी फैमिली है तो मुझे कुछ ना कुछ आप लोग के लिए लाना रहता है, तो मैं क्या लाऊं करके तो मेरे पास ये वीडियो पड़ी थी बहुत दिन से, क्योंकि इसका भी मैंने वॉइस रिकॉर्डिंग नहीं कर पाया था और आप लोग को ये वीडियो दिखाना था स्पेशली, इसलिए मैंने आप लोग के लिए इस वीडियो को शूट किया था। तो ये कम से कम 15 दिन पहले की वीडियो है, अच्छे से याद है 15 दिन पहले की वीडियो। और हम जा रहे थे झारखंड गुमला। गुमला एक प्लेस है झारखंड का, तो जो लोग गुमला के रहने वाले हैं, झारखंड के रहने वाले हैं या जसपुर के रहने वाले वो तो ईज़िली जान जाएंगे। बट जो छत्तीसगढ़ के उस तरफ के रहने वाले हैं जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ, मननगढ़ के, तो वो लोग के लिए ये प्लेस नया है। तो मैंने कहा लाओ आज आप लोग को भी न्यू प्लेस घुमाते हैं, गुमला। तो हम लोग गुमला करने क्या आए थे वो थोड़ा देर बाद बताती हूँ, पहले आप लोग को दिखाती हूँ गुमला का मौसम। तो एक चीज़ की बड़ी तकलीफ़ थी कि हम लोग इतना दूर ट्रैवल किए, 90 किलोमीटर गए और 90 किलोमीटर आए, बट हम लोग को बारिश कहीं भी नहीं मिला। तो इस हिसाब से आप सोचो किसान लोग को कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती होगी। हर हर मतलब हर हर मोड़ पे किसान लोग को बहुत कुछ फेस करना पड़ता है, पानी को लेके, फसल को लेके, फसल के रेट को लेके। तो इस तरीके से हम सोच सकते हैं कि किसान लोग कितना प्रॉब्लम में आके फिर इस तरीके का हम लोगों को फसल उगा के देते हैं। तो यहाँ पे मैं डबल कैमरा का यूज कर रही थी कि देखती हूँ ये कैसे रिकॉर्ड होता है। मेरी एक ननंद है, उन्होंने मुझे ये सिखाया था कि भाभी ये ऐसे भी होता है। आज मैंने ट्राई किया तो अच्छा लगा। फ़िलहाल हम लोग का मूड एकदम डाउन है, क्योंकि हम लोग सुबह जस्ट उठे और हल्का सा चाय पानी किए और निकल लिए गुमला के लिए। तो सुबह 8 बजे तक हम लोग घर से निकल गए थे, 9-10 बजते तक हम लोग गुमला पहुँच गए थे, 10 बजे के आसपास। तो अब पड़ेगा यहाँ का पहला टोल टैक्स। टोल टैक्स का एक फ़ायदा होता है कि पैसा तो लगता है बट रोड माशाल्लाह बहुत ही अच्छा मिलता है, तो इसलिए टोल टैक्स तो देना पड़ेगा अगर रोड का मज़ा ले रहे हैं। तो फ़िलहाल हम लोग एकदम डाउन से लग रहे थे, वहाँ पहुँचेंगे, थोड़ा सा फ्रेश होंगे, फिर आप लोग को दिखाएंगे कि हम लोग कहाँ आए हैं। तो ये जो बाबू सामने दिख रहा है ना बैठा हुआ, मेरे जेठ का बेटा है। जो बगल में थी वो मेरी जेठानी थी, तो ये उनका बेटा है और उसकी तबीयत थोड़ी डाउन चल रही है, उसकी तबीयत अच्छी नहीं है, उसको फ़ीवर बार बार आ जा रहा है। तो लोकल में बहुत दवा वगैरह कराई, कुछ अच्छा नहीं हुआ। तो फिर हम लोग सोचे क्यों ना उसे कुछ किसी स्पेशलिस्ट को दिखाते हैं, ताकि वो बच्चे की तबीयत तो अच्छी हो जाए करके। और बाहर दिखाने का मकसद ये था कि आप लोग देख लीजिए बारिश कहीं नहीं हो रही, और वहाँ बहुत आउट ऑफ में एक बहुत अच्छा पहाड़ दिख रहा था, मतलब लोकेशन दिख रहा था, बहुत अच्छा था। तो मैंने उसको कैचअप करने की कोशिश की थी, बट ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि बहुत दूर था। लेकिन हम लोग जो फ्रंट आँख से देख रहे थे वो माशाल्लाह बहुत अच्छा दिख रहा था। कैमरे में उतना अच्छा समझ में नहीं आ रहा था क्या है कैसा है, बट सामने से बहुत अच्छा व्यू था वहाँ का, देखने का बहुत मन कर रहा था। और अचानक से जाते बहुत पास से पहुँच गए थे उसके। और ये जो धुंध वाला मौसम होता है ना, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है देखने में। और अब हम पहुँच जाएंगे कहाँ, ये जो बॉर्डर है आप देख रहे हैं ना, तो ये छत्तीसगढ़ है और ये है झारखंड। ये नदी डिवाइड करती है छत्तीसगढ़ को और झारखंड को। फ़िलहाल हम छत्तीसगढ़ में थे और जैसे ही ये नदी को क्रॉस करेंगे तो वो झारखंड आ जाएगा। तो इसी से पता चलता है कि ये छत्तीसगढ़ है और ये झारखंड है। ये नदी यूपी से होते हुए आती है, यूपी छत्तीसगढ़ झारखंड होते हुए ये निकलती है। तो मैं इससे पहले भी गुमला 2-3 बार आ चुकी हूँ। हम बच्चों की तबीयत को लेके ही गुमला आते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक डॉक्टर हैं कृष्णा प्रसाद करके, तो उनके पास हम बच्चों को दिखाते हैं। तो वो डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, बच्चों को बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं, इसलिए हम उतना दूर 90 किलोमीटर चल के बच्चों की ट्रीटमेंट के लिए यहाँ आते हैं। वरना फिर 120 किलोमीटर मतलब 120 किलोमीटर हमें अंबिकापुर जाना पड़ता है। और अभी 4 से 5 मिनट मैंने वॉइस रिकॉर्डिंग की और मेरा तबीयत एकदम अजीब सा होने लगा, क्योंकि सांस भी फूलने लग रहा है ना, थकने के कारण, वीकनेस के कारण। और यहाँ पे एक बहुत अच्छा सा स्टैचू बना था, ये गाय थी और पीछे वो जो किसान था उस टाइप से मतलब स्टैचू बना के रखा हुआ था। ये झारखंड बॉर्डर ही था, झारखंड में हम लोग पेट्रोल डलवा रहे थे। और अभी मेरा फेस देख के मेरा जो देवर है सामने ड्राइव कर रहा है, वो कह रहा भाभी अब तो 2 मिनट में चमक गए, मतलब अपना ऐसा क्या किया। तो मैंने कहा देखो डाउन सी लग रही थी, तो थोड़ा सा फ्रेशनेस लगना चाहिए। और बगल में ये जो बैठी हैं वो मेरी बड़ी सास है, मतलब हस्बैंड की बड़ी मम्मी, तो मेरी बड़ी सास हुई ना।
तो यहाँ पे मैं हाय हेलो कर रही थी। सोची आप लोग को बता दूँ, हम लोग झारखंड पहुँच चुके हैं और अभी वेट कर रहे हैं डॉक्टर का कि डॉक्टर कब आए और आप लोग को हम लोग दिखाएं कि हम लोग आए कहाँ हैं। तो फ़िलहाल भैया गए हैं पता करने के लिए कि डॉक्टर बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं। उसके बाद फिर आप लोग को दिखाएंगे कि हम लोग आए कहाँ हैं और कौन कौन आया है साथ में। तो मेरी बड़ी सास आई हैं, मेरी जेठानी आई हैं, जेठ जी आए हैं, उनका बच्चा आया है, मैं और अल्फ़ी आए हैं। और मोबाइल का बैटरी हो गया था डाउन, तो फ़िलहाल मैंने दिया था यहाँ पे चार्ज करने के लिए। जब चार्ज हुआ तो फिर मैं लेके अब वीडियो शूट कर रही थी। अल्फ़ी तो पूरे हॉस्पिटल में जहाँ बारी थी वहाँ घूम रही थी। उसको हम लोग बता रहे थे कोई चीज़ को हाथ से मत टच करना, तो किसी चीज़ को हाथ से टच नहीं कर रही थी और पूरे हॉस्पिटल में जैसे लग रहा था कि क्या है करके घूम रही थी। उसे पता ही नहीं चल रहा था कि ये हॉस्पिटल है कि घूमने का कोई प्लेस है, और वो बिंदास होके घूम रही थी। तो ये देखो अल्फ़ी अच्छे से घूम रही है। बगल में एक छोटा सा बेबी एडमिट था, वो भी जसपुर से ही आए थे वो लोग। तो बड़ी मम्मी के जान पहचान के थे, तो बड़ी मम्मी बता रही थी कि देखो ये बेबी जसपुर से आया है और इसकी भी तबीयत डाउन सी है। और बहुत छोटा बेबी था, मतलब कितने मंथ का उन्होंने बताया था, 6 मंथ का या 2 मंथ का बताया था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। और मैंने अल्फ़ी को पकड़ के फिर बाहर लेके गई तो वो बाहर टिक ही नहीं रही थी, उसको फिर बेबी के पास ही आना था और वो इस बेबी से बहुत घुल मिल गई थी। तो हम लोग जब भी उसको लेके बाहर जा रहे थे तो कह रही थी नहीं अभी मुझे बेबी के पास ही रहना है, तो वो बेबी के पास आ जा रही थी। और ये है छोटा बेबी जिसे ड्रिप लग रही थी। इतना मतलब उस पर मतलब इतना अच्छा नहीं लग रहा था माइंड के क्यों बच्चे को ड्रिप लग रही है करके। बहुत छोटा सा बेबी था वो और उसे ड्रिप लग रही थी तो अच्छा नहीं लग रहा था। तो फिर कोई बात नहीं। पुराने टायर का यूज करके इस तरीके से यहाँ पे एक स्टैचू बनाया गया था जस्ट गुमला में, मतलब ये गुमला का मेन मार्केट है वहाँ का। और बताते हैं कि यहाँ पे बहुत अच्छी मार्केट लगती है। मैं तो वहाँ का लोकल मार्केट घूमी नहीं तो मुझे आइडिया नहीं है, क्योंकि हम लोग ट्रीटमेंट के लिए गए थे, अपने ट्रीटमेंट के लिए भी गई थी मैं, क्योंकि मुझे भी एक प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से मुझे गुमला जाना पड़ा था, मतलब होम्योपैथिक दवा लेने के लिए। तो मैंने सुना था कि यहाँ पर बहुत अच्छा मिलता है, तो मैंने कहा लाओ एक बार ट्राई करके देखते हैं, किसी चीज़ से भी तो ठीक हो जाए करके। तो फिर यहाँ से दवा लेके मैंने ट्राई किया। फ़िलहाल कोई 19-20 नहीं है तो अब बता भी नहीं पाऊँगी कि कैसा है दवा वहाँ का, लेकिन गए थे हम लोग उसी के लिए। और ये मैं यहाँ का लोकल मार्केट आप लोग को दिखा रही थी। हम लोग ने ख़रीदा कुछ भी नहीं था, बट फिर आप लोग को दिखा देती हूँ वहाँ का मार्केट कैसा है, क्योंकि मैंने सुना था यहाँ की मार्केटिंग बहुत अच्छी है। और यहाँ अल्फ़ी रो रही है, इसलिए रो रही है क्योंकि उसकी बड़ी मम्मी गाड़ी से उतर गई और उसको लग रहा है कि हम लोग उसकी बड़ी मम्मी को छोड़ के जा रहे हैं, तो वो रो रही है। बड़ी मम्मी को कौन लेके आएगा, बड़ी मम्मी कहाँ चीज़ से आएगी, बड़ी मम्मी को मत छोड़ो करके वो रो रही है। उसको हम लोग समझा रहे हैं, हम लोग बड़ी मम्मी को छोड़ के नहीं जा रहे हैं, लेके जा रहे हैं। मतलब अभी हम लोग जा रहे हैं दवा कराने के लिए, फिर लेके आएंगे बड़ी मम्मी को, फिर तो छोड़ के नहीं जा रहे हैं, समझा रहे हैं। हम लोग कहाँ बैठे हैं? वीडियो शूट कर रही थी, तो जहाँ पे हम लोग गाड़ी पार्क किए थे सेम वहीं पे ये घर दिखा मुझे। तो ये घर का लुक, मतलब घर बहुत अच्छा लग रहा था, मतलब इसका डिज़ाइन वगैरह कलर वगैरह सब अच्छा लग रहा था। मैंने छोटा सा वीडियो क्लिप बना लिया और मेरी जो बड़ी मम्मी है ना वो कह रही थी कि ये सब चीज़ का भी वीडियो बना लो, अच्छा लग रहा है करके। तो मेरे घर में सबको पता है कि मैं वीडियो बनाती हूँ और यूट्यूब पर डालती हूँ, बड़ी मम्मी को भी पता है। तो वही मुझे बोल रही थी कि यहाँ का भी वीडियो बना लो और उसको भी डाल दो, अच्छा लगेगा करके। तो फिर मैंने उसका वीडियो बनाया। और वॉइस रिकॉर्डिंग इसलिए कर रही क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ थी और इतना ज़्यादा भीड़ भाड़ में हम लोग वॉइस रिकॉर्डिंग ही करना पड़ेगा, वरना ट्रैफिक और भी बहुत सी चीज़ तो समझ में ही नहीं आ रहा था। और यहाँ पे अल्फ़ी खा रही थी वो भींगा हुआ चना, जो फुला के चना को बेचते हैं ना, वो वाला चना को खा रही थी और उसका छिलका को निकाल के फेंक दे रही थी। और अब हम रिटर्न हो रहे थे क्योंकि ट्रीटमेंट हो चुका था, बाबू का भी ट्रीटमेंट हो गया था, हम लोग का भी हो गया था। और हम लोग बहुत ज़्यादा शूट नहीं किए खाने पीने का और भी चीज़ों को, क्योंकि जेठ जी साथ में थे तो कितना वीडियो शूट करोगे उनके सामने, कितना मोबाइल निकालोगे। तो जहाँ कंफर्टेबल थी वहाँ निकाल ले रही थी, जहाँ पे वो रहते थे वहाँ पे फिर मैं नहीं करती थी शूट। जैसे खाने पीने की जगह पे तो अब साथ में बैठ के खाना पीना, फिर और भी ऐसी प्लेस थे जहाँ पे हम लोग खाना पीना कर रहे थे, तो फिर हम लोगों ने नहीं बनाया वो सब। देखो देखो जानम हम दिल अपना तेरे लिए लाए, सोचो सोचो दुनिया में क्यों आए, तेरे लिए आए। जैसे जैसे जगह बदलता है, जैसे जैसे राज्य बदलता है, वैसे वैसे खान पान बोली भाषा सब बदल जाता है। तो ऐसा ही होता है जैसे छत्तीसगढ़ में हम छत्तीसगढ़ के अकॉर्डिंग रहते हैं, जैसे ही हम दूसरी प्लेस में जाते हैं वहाँ का खान पान, जैसे यहाँ का फेवरेट क्या है उसका पूरा चलता है। यहाँ पे खाने में वो बताना चावल आता है ना, ब्राउन राइस करके कुछ वो चलता है।
मेरे वाले चावल खाते हैं ना, नॉर्मल चावल पतला वाला जीरा फुल वगैरह या नॉर्मल अरवा चावल वो नहीं मिलता, उसना चावल मिलता है वहाँ पे। और अब हम आ गए छत्तीसगढ़, इंटर कर लिए। अब हम ये छत्तीसगढ़ के प्लेस में हैं। तो हम लोगों ने गुमला को पीछे छोड़ दिया, अब हम जा रहे हैं घर। तो आप लोग को वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।